आज मैं बात करने वाला हूं कि आरएसए और एक्सटेंडेड वारंटी क्या चीज़ होती है। जब भी आप किसी भी कंपनी की कार परचेस करने जाते हैं तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान से देखा हो नहीं होगा, मतलब देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, एक आरएसए लिखा रहता है जिसकी कॉस्ट होती है 2021 रुपये और एक्सटेंडेड वारंटी का वही मान के चलो कि 6 से 7 हज़ार रुपये ऐसा कुछ लिख के रखता है। लेकिन वो पैसा तो कंपनी हमसे ले रही है, लेकिन उससे हमें बेनिफिट क्या क्या होता है वो चीज़ आपको पता नहीं होती है। तो आप इधर उधर करके अपना पूरा पैसा डुबा देते हो। तो उसको लेने न लेने से आपको क्या बेनिफिट होता है, अगर आप लिए हैं तो उसका कैसे इस्तेमाल करें, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से स्किप न करें ताकि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए। तो सबसे पहली बात हम लोग बताते हैं आरएसए मतलब रोड साइड असिस्टेंट। मतलब जो होता है ना, जैसे अब हमारी कार ख़राब हो गई, अब यहीं ख़राब हो गई, जैसे मेरे घर पे खड़ी है, अब ये ख़राब हो गई, तो अभी मैं क्या करूँगा, आरएसए के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनकी महिंद्रा, देखिए जैसे एक महिंद्रा की कार है तो इसमें ये महिंद्रा का ये नंबर लिख के रखा हुआ है, हेल्पलाइन टोल फ्री 24 घंटा है। आप इसे मतलब गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, तो ये नंबर लिख के रखता है। तो आरएसए में वो एक ट्रक भेजेंगे। जैसे पहले आपके यहाँ एक मैकेनिक आएगा, वो जो अगर सिटी के ऊपर है, अगर सिटी में है आप तो आधा से घंटा से 45 मिनट के अंदर आ जाता है। अगर देहात से बिलोंग करते हैं तो एक दिन भी लग सकता है। तो वो आएंगे, गाड़ी को अच्छे से चेक करेंगे कि यहीं बनने लायक है या नहीं। जैसे वायर का मिसफाल्ट हुआ तो यहीं बना देंगे, बैटरी ख़राब हुई तो यहीं बना देंगे। लेकिन अगर इतने में भी नहीं बन रहा, मतलब ज़्यादा गहरी प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको अपने ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे और उसके बाद फॉरवर्ड करने के बाद वो लोग ट्रक भेजेंगे, उस ट्रक पे इसको लोड करके ले जाएंगे। उसका कोई आपको चार्ज नहीं देना। अगर कोई भी कंपनी वाले चार्ज मांगते हैं तो आप सीधे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी तो पहुँच गई वहाँ, लेकिन जो ख़राब हुआ वो वारंटी पे है या नहीं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपका पूरा इंजन में कोई भी खराबी आती है, अगर मान लीजिए इंजन का हेड ख़राब हो गया है या इंजन स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम है या इसका अंदर का कोई पार्ट टूट गया है चलते चलते, जो कि आप ना तोड़े हों, लेकिन ये अपने आप चलते चलते टूटा हो, तो उस चीज़ की वारंटी रहती है। तो इंजन आपका कवर्ड हुआ। अब इसके बाद कुछ चीज़ें मैं और आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए नीचे बैठ के दिखाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, ये स्टीयरिंग क्रॉस यहाँ से लगा हुआ है, जो जिससे आपकी स्टीयरिंग मुड़ती है। ये इसके ऊपर आपको पावर स्टीयरिंग का कंट्रोल मिलेगा, लेकिन मैं खोल के आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि भाई खोलूँगा तो दिक्कत आ जा सकती है, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता इसे। हाँ, लेकिन इसमें भी एक नियम और शर्त रहती है। अगर आप बाहर से कुछ काम ना कराए हों, जैसे कि आप बाहर से क्या बोलते हैं, सर्विस ना करा लिए हों, आप परमानेंट टाइम टू टाइम सर्विस कराते हों कंपनी में, और आपने इधर उधर की चीज़ें लगवा न रखी हो, वायरिंग न कटवा रखी हो, तो आपकी वारंटी एक्सटेंड है, वही वारंटी होती है 1 लाख किलोमीटर या 3 साल, ऐसा अब कंपनी देती हैं। छोटी गाड़ियों में 5 साल की वारंटी रहती है। तो उसमें अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाने वाला हूं जो कि और वारंटी पे रहता है। सबसे पहले तो आपके यहाँ पे एक धूरा लगा रहता है, जैसे बड़ी गाड़ी है, ये देखिए, ये भी वारंटी पे जाता है। इसमें एक सौकल लगा हुआ है, ये भी वारंटी पे जाएगा। ये कमानियाँ टूट जाती हैं तो वारंटी पे जाएंगी। ये सारी चीज़ें वारंटी पे जाती हैं, ये मेन वारंटी होती है। बाकी लड़ने भिड़ने का वो बीमा देखेगा और एक्सटेंडेड वारंटी का कंपनी देखेगी। उसकी वारंटी समथिंग मान के चलिए 3 साल रहती है। लेकिन हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ ना, बैटरी की वारंटी आपकी 17 से 18 महीने वो आपकी वारंटी रहती है, या 20,000 किलोमीटर है। तो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या वारंटी में जा सकता है। जैसे कि कंपनी ने ये पावर स्टीयरिंग लगा के रखा हुआ है, इसके अंदर बाजा जो कंपनी फिटेड है, इलेक्ट्रिक मीटर, ये आपकी सारी चीज़ें, एसी, ये भी आपका वारंटी पे जाएगा 1 लाख किलोमीटर या 3 साल है। तो उसका यही सीन होता है। और इसके बाद और सारी चीज़ें जैसे लाइट है, ये सब आपको ऐसे कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं, लेकिन ये भी वारंटी पे होती है। जैसे कोई चीज़ इसका ख़राब हो जाता है तो ये सारी चीज़ें वारंटी पे जाती हैं। और इसके बाद और क्या होता है, हाँ, ये जैसे इसके अंदर एक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, जैसे इसके अंदर साउंड लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपके अगर कंपनी से फिटेड हैं तो कंपनी उसकी वारंटी रखती है। उसी चीज़ का आपसे एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा लिया जाता है। तो ये रही आरएसए और एक्सटेंडेड वारंटी का
पूरा डिटेल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि ऐसे ही मज़ेदार और मतलब नॉलेज से भरे वीडियो आपको मिलते रहें।